नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, सबसे पहले तो उसमें से बात करते हैं कि यह ग्रहण किस समय पर पड़ने वाला है। इस ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 10:18 से ये शुरू होगा और इसका जो मध्य काल रहेगा वो रहेगा 12:10 पे और इसका जो समाप्ति का जो समय रहेगा वो दोपहर 2:02 पे ये ग्रहण समाप्त होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी जानना आवश्यक है कि इस ग्रहण का जो सूतक का जो समय होता है, सूतक कुछ समय पहले शुरू होता है। चूंकि ये ग्रहण बड़ा है तो इसके बड़ा ग्रहण होने की वजह से ये इसका सूतक का समय भी पहले शुरू होगा, जो कि एक रात पहले यानी 20 जून 2020 को रात्रि 9:16 से इसका सूतक शुरू होगा। अब इतना बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है जिसकी की अवधि तकरीबन 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड रहने वाली है। इतनी बड़ी अवधि कैसे रहने वाली है? क्योंकि ग्रहण का बेसिक जो समय शुरू होने का वो सुबह 9:16 से है और 9:16 से होने की वजह से और इसका जो पूर्ण रूप से जब ये हटेगा ग्रहण, पूर्ण रूप से समाप्ति का जो समय रहेगा वो दोपहर में 3:04 तक। तो इस समय की वजह से इसकी जो पूर्ण रूप से जो अवधि रहेगी वो 5 घंटे 48 मिनट की रहने वाली है। अब क्योंकि ये ग्रहण इतवार को पड़ रहा है तो इसी वजह से इस ग्रहण का एक अन्य नाम भी है, इसको कहेंगे चूड़ामणि ग्रहण। अब इतवार को इस ग्रहण को पड़ने की वजह से क्या होने वाला है, उसमें यह रहेगा कि जो भी उच्च कोटि के कोई राजनेता हैं या कोई जो बड़े लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर या उनके ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के संकट की आशंकाएं इस ग्रहण में पड़ने वाली है। इस ग्रहण के अंदर 2 नक्षत्रों का योग रहेगा। ये रहेंगे एक मंगल का नक्षत्र और एक राहु का नक्षत्र। इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र की वजह से इस पूरे 6 महीने के अंतराल में, क्योंकि किसी भी ग्रहण का जो असर होता है वो लगभग 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 6 महीने बाद तक उसका असर बना रहता है। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि अगले 6 महीने तक इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इस ग्रहण का असर होगा वहां वहां पर पानी से संबंधित होने वाले उपद्रव, भूकंप से संबंधित होने वाली आशंकाएं, बिजली के सामान के खराब होने की आशंकाएं, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में बनी रह सकती हैं। और क्या रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं किसी भी प्रकार से आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर बीमारियां भी होती हैं। अब चूंकि इसके अंदर मंगल और राहु से संबंधित इसका योग आ रहा है तो इसमें ऐसी कुछ बीमारियां बन के आ सकती हैं कि जिनका के इलाज हो पाने में थोड़ी समस्या हो या ये भ्रमित करने वाली बीमारियां रह सकती हैं। चंद्रमा का असर होने की वजह से क्या बन के रह सकता है कि पानी से संबंधित होने वाली बीमारियां या पानी के रोग या पानी से संबंधित संकट। अब पानी के संकट का मतलब ये भी रहेगा कि वो पानी ज्यादा होने की वजह से यानी बाढ़ आने की वजह से भी हो सकता है या पानी से संबंधित होने वाली बीमारियां जो कि बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां हैं वो इन दिनों में थोड़ी ज्यादा मात्रा में बढ़कर आ सकती हैं। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अब आपने क्या चीज देख के चलनी है, क्योंकि इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर जिन लोगों पर रहता है वो स्त्रियां रहती हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। उनको सबसे ज्यादा चिंता रहती है, चूंकि इसी विषय में मेरे पास सबसे ज्यादा फोन आते हैं। तो मित्रों, उसके लिए सबसे बेहतरीन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपने पेट के ऊपर गेरू का लेप करना है। गेरू के लेप से क्या होता है, जिससे कि पेट के आसपास एंटी रेडिएशन की एक लेयर बन जाती है जिससे कि अंदर संतान सुरक्षित रहती है। उसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए कि एक नारियल, पानी वाला नारियल, बालों वाला, वो अपने पास रखें और वो उतने समय तक अपने पास रखें जितने समय तक ग्रहण काल चल रहा है। इस ग्रहण काल की अवधि में उनको सोना नहीं है, उनको जो है धार्मिक चीजों का पाठ करना है, धार्मिक किताबें पढ़ें, भजन सुने, भजन करें और किसी भी चीज को काटना नहीं है। काटने से संबंधित कोई भी जो चीज है, जैसे कि सब्जी काटना हुआ, जैसे कोई कपड़ा काटना हुआ, किसी भी चीज को काटने से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है, इसका जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा जैसे ही ये समाप्त हो, जैसे ही ये ग्रहण समाप्त हो तो वो जो नारियल जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है उस नारियल को चलते पानी में प्रवाह कर देना चाहिए। तो ये उन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से एक बहुत बढ़िया उपाय उनके लिए बना रहेगा।
उसके अलावा इस पूरे समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को मंत्र पाठ मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। ऐसे लोग जो विद्या पाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो विद्या पाना चाहते हैं, उन बच्चों को विद्या की देवी मां सरस्वती जी का मंत्र ओम ऐंग ह्रींग सरस्वती नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। ये पाठ का समय कौन सा होता है? जिस समय में ग्रहण शुरू होता है, ग्रहण के शुरू होने के समय में पाठ किया जाता है। जिस समय में ग्रहण मध्य काल में पहुंच रहा होता है, दोपहर में 12:10 के आसपास के समय से, वो समय रहता है जिस समय में हमें हवन करना चाहिए। तो उस समय में आप हवन करें, और हवन करने के बाद जो समय ग्रहण के दान का जो उसमें होता है कि सबसे आखिर में दान कब करना चाहिए, जब उस ग्रहण का समय समाप्त हो रहा हो, उस समय में हमें दान करना चाहिए। अब इसके अलावा क्या करें मित्रों, कि जो ऐसे लोग जो धन पाना चाहते हैं, जो लोग व्यापारी हैं या जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जिनकी जॉब में दिक्कत है या जिनको फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत समस्याएं हैं, जिनके ऊपर लोन है, वो लोग क्या करें? इस समय में लक्ष्मी जी का पाठ किया जा सकता है। लक्ष्मी जी के पाठ के लिए श्री सूक्त एक सबसे बेहतरीन चीज है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। इसमें से 16 मंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको के मंत्र पाठ करने में समस्या होगी कि ये इतने सारे 16 मंत्र हम लोग कैसे पाठ करें। तो दोस्तों, आप इसको YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये पाठ ना कर पाए तो आप इस ग्रहण काल में उस पाठ को लगातार सुनते रहें, और लक्ष्मी जी का जो सबसे सरल मंत्र है ओम श्रींग महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा पाठ कर सकते हैं। इससे आपको धन का लाभ होगा। अब दोस्तों, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको संतान प्राप्ति करनी है, उनको संतान प्राप्त करने में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए क्या करें? तो मित्रों, इसके लिए एक सबसे बड़ा बेहतरीन मंत्र जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्णा त्वाम अहम शरणम गता। इस मंत्र का, जिसका के नाम संतान गोपाल मंत्र भी है, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें और इसी मंत्र का हवन करें। हवन के अंदर आप है जो आम की लकड़ी यूज कर सकते हैं, हवन सामग्री जो मार्केट में यूज मिलती है वो यूज कर सकते हैं, देसी घी की आहुति आप इसमें से दे सकते हैं। इन सब की आहुति देने से आपको एक सुंदर संतान की प्राप्ति इसमें हो सकती है। अब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिनका अपने पड़ोस में किन्हीं लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, कुछ बहस चल रहे हैं, या उनको ये आशंका है कि लोग उनके खिलाफ ज्यादा हो गए, उनके ऊपर कंपटीशन की चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही। तो ऐसे लोगों के लिए मां बगलामुखी का मंत्र है। इस पूरे वक्त के अंदर मां बगलामुखी के मंत्र का लगातार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रींग बगलामुखी देवी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम नाशय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का भी ज्यादा से ज्यादा आप पाठ करें, और इसके पाठ के बाद जब आप इसका हवन करेंगे तो उसमें दोस्तों याद रखें कि ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की वस्तुएं हवन के अंदर आप यूज करें। जैसे कि आप हवन के अंदर 108 हल्दी की गांठें जरूर डाल दें। ये करने से आपको आपके कार्य की सिद्धि होगी और आपको कोर्ट केस में विजय प्राप्त हो सकती है, उसकी बड़ी अच्छी संभावना है। अब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको के शारीरिक कष्ट चल रहा है, जिनका स्वास्थ्य खराब है, जिनको के हेल्थ से संबंधित कोई और इश्यूज बनकर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। और महामृत्युंजय पाठ के बाद महामृत्युंजय मंत्र से ही हवन करना चाहिए। और इस हवन के अंदर जो सामग्री होगी, उस सामग्री के अंदर 108 बेलगिरी के दाने जरूर डाल दें। ये करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय माप्रता। भगवान शिव का, जिनका के स्वरूप सफेद रंग का है, उसका ध्यान रखें और उसके बाद इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें और हवन करें। इन मंत्रों के अलावा कोई ऐसा मंत्र जो कि आपको आपके गुरु ने दिया है, जिसको कि गुरु मंत्र कहा जाता है, तो आप उस गुरु मंत्र का भी इस पूरे ग्रहण काल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाप पाठ वो आप कर सकते हैं। इस गुरु मंत्र के पाठ से भी क्या रहेगा कि आपको जो है ना गुरु का विशेष रूप से अनुग्रह आपको प्राप्त होता रहेगा। ये इस ग्रहण से संबंधित आपके लिए
कुछ सूचनाएं थी जिसमें कि आपको उपाय भी बताए गए। सबसे पहले तो इस ग्रहण को लेकर घबराएं नहीं। क्या है कि हर साल ग्रहण पड़ते हैं, कभी कभी उन ग्रहण का असर थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कभी खराब भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, हर चीज से होता है। और इन सबको एक ईश्वरीय आदेश मानकर आप अपना विचार रखें और इस ग्रहण काल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा करके मंत्र पाठ और जन कल्याण की भावना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पाठ करें। इतना भर करें, घबराएं नहीं, जो होना है वो होके रहेगा और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। अच्छे की भावना मन में रखते हुए और अच्छाइयों के साथ ही इस सूर्य ग्रहण का इंतजार करें और अच्छे से इस पूरे 5 घंटे के समय को ईश्वर को समर्पित कर दें। अगर आप इस समय को ईश्वर को समर्पित करेंगे मंत्र पाठ से, ध्यान से, पाठ करने से, तो ये आप यकीन माने कि ये बेहतरीन जाएगा। ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में उजाला ही लेकर आएगा, कुछ भी खराब नहीं करेगा अगर आप ये ग्रहण के 5 घंटे उस ईश्वर को समर्पित करें।